अब्बा मियाँ आपके वहाँ बहुत उदास रहते हैं। बस औलाद ने बांट दिया हम दोनों को। जब तक इस घर में मेरे बच्चे की कातिल मौजूद है ना, मैं यहां नहीं रह सकता। निकाल इस औरत को मेरे घर से, मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। भाग रही थी ना? अच्छा हुआ अम्मा भी जो आप आ गए। आपको पता है मैं आपको बहुत याद करती थी। तुम लोग भी मुझे बहुत याद आते। कितना अच्छा वक्त था जब हम सब साथ मिलकर एक ही घर में रहते थे। और अब ये जुदाई, ये तो दिलों को भी दूर कर देती है। अब्बा मियाँ आपके वहाँ बहुत उदास रहते हैं, हर वक्त आपको याद करते रहते हैं। ठीक से ना खाते हैं, ना हंसते हैं, ना बात करते हैं। काश आप दोनों साथ रहते एक घर में। बस औलाद ने बांट दिया हम दोनों को। वैसे तो माँ बाप हमेशा अपनी औलाद को अपने साए में रखते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते तो अपने माँ बाप को टुकड़ों में बांट देते। लोग सही कहते हैं कि माँ बाप 10 औलादों को पाल लेते हैं, लेकिन 10 औलादें मिलकर भी माँ बाप को नहीं पाल सकती। ऐ काश के हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पे अमल करते तो आज सारे ओल्ड एज होम खाली होते, हर माँ बाप खुश होता, किसी माँ बाप को कोई दुख कोई तकलीफ ना मिलती उसकी औलाद की तरफ से। सच कह रही हो तुम मुचनारा, मगर ये बताओ तुम तो खुश हो ना? हाय अम्मा भी, अजीम का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है, बस ये खुशी काफ़ी है जिंदा रहने के लिए। अच्छा डैड, अब हम चलते हैं, इजाजत दें। भाई बेटा, मैं बीमार हो गया तेरी वजह से। तू अपने बाप को छोड़ के जा रहा है? हैं? कैसे? नहीं नहीं बेटा, बैठ जा यार। कहाँ लेके जा रहा है? क्या कर रहा है तू? यहाँ रुकना भी आसान नहीं डैड। अयान रुक जाओ ना यार, मैं तुमसे और महानूर से अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। हमने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं इस घर में वापस नहीं आ सकता। देख मेरे बेटे, बस भाई तेरी मुस्कुराहट देख के मैं जिंदा रहता हूँ यार। मेरी जिंदगी का आखिरी छीन लेगा तू, ना जा गई। मैं बीमार हूँ, ऐसे मत कर यार। डैड प्लीज ऐसे मत करें, मेरा जाना मुश्किल मत बनाए। जब तक इस घर में मेरे बच्चे की कातिल मौजूद है ना, मैं यहां नहीं रह सकता। मैं ऐसा करता हूँ, फिर इसको निकाल देता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। कौन है जो मुझे इस घर से निकालेगा? अरमान, ये मेरा घर है ना, बताओ अपने बाप को बताओ। अरमान, सलमान जा, निकाल इस औरत को मेरे घर से, मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। जी डैड, चले मॉम। छोड़ दे मुझे। मॉम प्लीज चले। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, छोड़ो मुझे। अरमान छोड़। हाँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं देख लूंगी तुम सबको एक एक करके, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। मलिक के बच्चे, तुम अपनी मम्मा से दूर रह के पछताएगा। मलिक को बहुत पछताओगे। अरमान तुम लेकिन तुमने I'm so sorry मॉम, अब ये सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं है। अरमान, इतने दोस्तों और चाहने वालों के बावजूद मैं आज इस हाल में बैठी हूँ। कोई दोस्त सैर सपाटे करने जा रही है तो किसी का शौहर नहीं मान रहा कि मैं इनके घर रहूं। किसी के कोई बहाने हैं, किसी के कुछ बहाने। क्या वाकई इस घर और इस घर वालों के अलावा मेरा कोई नहीं है? ये दोस्तियां, रिश्तेदारियां क्या कुछ भी नहीं है कि ऐसे ही लोग मुसीबत के वक्त अकेला छोड़ देते हैं? या सिर्फ ये मेरा किया मेरे सामने आ रहा है? अरे आपको नींद आई तो किताब साइड पे रख के आराम से सोते, ये कौन सा तरीका है? पढ़ते पढ़ते आंख लग गई तो इसमें क्या हो गया है? नहीं नहीं, कसूर मेरा है जो मैंने आपको टोक दिया।
लगता है किसी और का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो जहानारा। ना मुझे एक बात बताइए, अम्मा भी क्या कुछ दिन और अब्बा मियाँ के साथ वहां नहीं रुक सकती थी जो इतनी जल्दी यहाँ पर आ गई? और चलो अगर आ भी गई तो कासिम को अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी? अकेली आती। ये क्या बात कर दी तुमने? अम्मा भी का यहाँ आना तुम्हें बुरा लग रहा है? एक दो लोगों के लिए अगर एक्स्ट्रा खाना बना लोगी तो कोई आफत नहीं आएगी। मुझ पे पहले कम जिम्मेदारियां जो मजीद और बढ़ जाए। अकेली हूं मैं यहाँ सब कुछ करने के लिए। सिर्फ एक अकेली हुसन आ रही थी मेरा हाथ पटाने के लिए, वो भी कभी कभार, और अब वो भी ट्रिप करने चली गई है साहिबा। तुम कब से जिम्मेदारियों से डरने वाली? अम्मा भी मेरी मोहब्बत और अपनी ममता से मजबूर होकर यहाँ आई है, और तुम तो अच्छी तरह जानती हो वो बोझ बनने वालों में से नहीं है। इसीलिए खुदा के लिए ये खुराफात अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन शमीम, घर का बजट? इतनी छोटी बात कर दी तुमने। किस बात की फिक्र है तुम्हें? सबको जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा। और अम्मा भी का वजूद इस तकलीफ दे वक्त में हमारे लिए रहमत है। उनका अजर और मोहब्बत हासिल करने की कोशिश करो, बजाय इसकी कि रो धो के नाशुक्रों में खुद को शामिल करो। हाँ हाँ, सब कुछ मुझे तो देखना चाहिए, सबका ख्याल मुझे ही रखना चाहिए। आप ये बताएं कि आपने पुलिस को कॉल की? ओफो, मैं पुलिस को कॉल करना भूल गई। फोन दो, मेरा फोन कहाँ है? भाग रही थी ना, इससे कर लो हैं। वैसे एक बात की ना दाद देनी पड़ेगी, तुम्हारी प्लानिंग और टाइमिंग कमाल की है। वो तो अच्छा हो गया मैं आ गया टाइम पर, वरना तुम लोग तो कल्टी है। भाग रही थी ना? वो मैं भाग तो, हाँ वो तो हम बस ऐसे ही भागने की ट्राई मार रहे थे हैं। अच्छा चले, अच्छा है, कर लिया सामान पैक, टाइम बचा लिया मेरा। क्या मतलब? ये मेरी प्यारी सी सोनिया, मतलब ये है कि जाना तो वैसे ही था, उसके लिए पैकिंग होती टाइम लग जाता। टाइम बचा लिया ना तुम लोगों ने। चलो अब चलो, सामान हटाओ और चलो। कहाँ जाएंगे हम? हो सासू माँ, बहुत सवाल हो गए, टाइम खत्म, सिर्फ जवाब सुनो। बैग उठाओ, चलो मेरे घर, दामाद के घर। बेटी खुश रहेंगी, तुम भी खुश रहना। चलो अब आ जाओ। चले। वो बाजी, उमेर भाई आ गए और साथ में सोनिया और अनिल आंटी भी है। क्या? हाँ चलो भाई, इधर वेलकम टू ससुराल। हाँ बड़ी छोटी देखा, होने वाली भाभी आई है, संभालो इसको। उमेर, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा सासू माँ, अच्छा नहीं कर रहा हूँ मैं? और वो जो तुम लोग रातों रात शॉर्ट हो गए थे, भागते फिर रहे थे, अच्छा किया था तुमने। लेकिन उमेर, तुम्हें ये दोनों मिली कहाँ से? अरे बड़ी कच्ची गोलियां के लिए नजर रखी थी इनके ऊपर कब से। ये तूने बड़ा अच्छा किया भाई। पहुंची वहीं पे खाक जहाँ की खाक खमीर थी। उमेर, तुम्हें मेरी और सोनिया की ना पता लगेगा। अनीला आंटी, हमारे भाई को ना 4-4 गोलियां लगी थी, 4-4। उससे इसको कुछ नहीं हुआ तो आपकी आ से क्या ही होगा। देखा था तुम, देख रही हो बहादुर बहन मेरी, देख रही हो छोटी है भाई की तरह। अरे आंटी, तुम तो ऐसे मासूम बन रही हो जैसे तुम्हें तो ये बात पता ही नहीं थी कि मेरे शेर जैसे भाई के हत्थे लग के तुम दोबारा वापस यहीं आओगी। तुम्हारा भाई शेर नहीं, कुत्ता है, कुत्ता, और वो भी गली का। जरा जबान संभाल के बात करो। मेरा भाई कुत्ता नहीं है, भेड़िया है। हाँ
तुम्हें पता है हमारा भाई भेड़िया नहीं है, चीता है, चीता। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।